उन्होंने जाकर के कुबेर महाराज से विवाद किया, मतलब कुबेर महाराज के बगीचे को उजाड़ दिया था। कुबेर महाराज आए, जब सैनिकों से पूछा तो सैनिकों ने कहा कि राजा उत्तानपाद जो थे उन्हीं के पुत्र जो हैं उत्तम, यानी ध्रुव महाराज के जो छोटे भ्राता हैं उत्तम, वही आकर के आपके बगीचे को उजाड़ दिया है। आज उत्तम जी से मुलाकात हुई, कुबेर जी में उत्तम जी में आज युद्ध हुआ, कुबेर जी ने उत्तम जी का उद्धार कर दिया। इस बात को सुन करके तुरंत ध्रुव जी महाराज आए। ध्रुव जी महाराज जब आए तो इधर कुबेर जी महाराज से वार्तालाप हुई। उसी समय ध्रुव जी महाराज के सामने कौन प्रकट हो गया? कौन? माता देवी, जिनके नाम से दुनिया डरती है और सब चाहते हैं सब देवी मुझे मिले पर ये देवी ना मिले। कौन सी देवी? परीक्षित जी महाराज, मृत्यु देवी। कौन चाहता है कि मृत्यु आ जाए? कोई नहीं चाहता है, सब दूर रहना चाहते हैं। आज ध्रुव जी के सामने जब मृत्यु देवी प्रकट हो गई, तब मृत्यु देवी जब प्रकट हुई तब ध्रुव जी महाराज ने पूछा, देवी आप कौन? मृत्यु देवी ने कहा कि मैं मृत्यु हूं और मैं तुम्हें लेने आई हूं, तुम्हारा संसार से टाइम हो चुका है। जैसे इस बात को बोले तुरंत ध्रुव जी महाराज कहने लगे, देवी अभी हमारी उम्र ही क्या है, आप तो बड़ी जल्दी आ गई हैं। इधर जब ध्रुव जी महाराज कहने लगे तो कहने लगे, देखो मैंने आपको माँ बोला है और जब मैंने आपको माँ बोला है तो माँ तो आप माँ हो और माँ तो माँ होती है। चाहे अपनी माँ हो जिसके गर्भ से हमने जन्म लिया, हम उसे माँ समझें या पराई को अगर माँ बोल दें तो क्या वो माँ नहीं होती है? अपनी माँ को एक बार तुम माँ ना बोल पाओ पर तुम दूसरे को अगर माँ बोलते हो तो उससे तुम्हें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि आपकी तारीफ होगी। दूसरी बात, आपको वो माँ भी दुआ ही देगी, बद्दुआ नहीं देगी। जब माता मृत्यु के सामने ध्रुव जी महाराज खड़े और कह दिया, ध्रुव जी महाराज ने, माँ आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब मृत्यु देवी ने कहा, इसने मुझे माँ बोला है तो बेटे की बात माननी ही पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं जीवन में माँ की दुआएं जरूर होना चाहिए। हो तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ की दुआ भी लेना जरूरी होता है। आज मृत्यु देवी के सामने ठाकुर जी महाराज के जो भक्त ध्रुव जी महाराज हैं, उन्होंने माँ बोला और कह दिया, मैया सिर्फ मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मैया ने कहा, बोलो बेटा, कि अपने सर को थोड़ा सा नीचे को झुका लो। जैसे ही मृत्यु देवी ने सर को नीचे को झुकाया, हमारे ध्रुव जी महाराज ने एक पैर उनके हाथ के ऊपर रखा, दूसरा पैर उनके कांधे के ऊपर रख करके उनके सर के ऊपर बैठ गए। और आज मृत्यु देवी के ऊपर भी ध्रुव जी महाराज ने विजय प्राप्त कर ली। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। जब ध्रुव जी महाराज ने विजय प्राप्त कर ली तब मृत्यु देवी कहती हैं कि बेटा, माँ ही जगत में बेटे को बढ़ाती है। कि बेटा तुमने मुझे माँ बोला और आज माँ को ही झुका करके माँ के सर के ऊपर बैठ गए। और माँ ही एक ऐसी माँ होती है जो बेटे को अपनी गोदी में सर पे बिठा लेती है। ऐसी माँओं को मैं प्रणाम करता हूं। आज ध्रुव जी महाराज कहने लगे, मैया आप मुझे लेने आई हो, मैं चलूंगा आपके साथ, लेकिन
आप मुझसे एक वादा करो, क्योंकि जब ठाकुर जी महाराज ने ध्रुव जी को दर्शन दिए थे तब ध्रुव जी के कंठ से भगवान विष्णु ने शंख लगाया था। क्योंकि ध्रुव जी कहीं पढ़ने तो गए नहीं थे, अज्ञानी थे, लेकिन जब शंख लगा था तब उनको अपार ज्ञान हो गया था। आज ध्रुव जी महाराज माता के साथ में स्वर्ग लोक गए, वहां पर जाकर के ठाकुर जी की भक्ति भाव करी और मोक्ष को प्राप्त हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान की भक्ति ऐसी होनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं भजो, कैसे भी भजो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, दिन में आप कितनी भर आप मेरा नाम लोगे, उस असर उतना ही उसका होगा। और कहते हैं इधर जैसे ध्रुव जी ने भक्ति करी, ऐसी भक्ति करो तो परमात्मा जल्द प्राप्त होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित एक बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए थे, जिन्होंने भगवान की भक्ति करी। भक्ति करने के बाद में वो स्वयं भगवान के भक्तों पे ही अत्याचार करते थे, जिनका नाम अजामिल था। इन्हीं अजामिल महाराज जो हैं, इन्होंने एक गणिका के साथ विवाह किया था। लेकिन जब गणिका के साथ अजामिल महाराज ने विवाह कर लिया तब वो गणिका को घर ले आए। लेकिन वृंदावन से कुछ संत अयोध्या नगरी को जा रहे थे। अयोध्या नगरी में जाते जाते बीच में महाराज अजामिल का स्थान पड़ा, वहीं पर बैठ गए और वहां पर बैठने के बाद में भजन और भोजन किया। लेकिन रात्रि के समय अजामिल जब आया तो पूछा, महाराज आप लोग कौन हो? कहने लगे हम संत हैं और हम वृंदावन से अयोध्या धाम को जा रहे, रात्रि समय हो गया तो मैंने सोचा ओ आप तो ब्राह्मण हो, इसीलिए मैं ब्राह्मण का द्वार देख करके यहाँ पर विश्राम कर लिया। और कहने लगे आपकी जो पत्नी है वो तो गणिका है, लेकिन उन्होंने मुझे कच्चा राशन दिया था तो मैंने प्रसादी को बनाया, स्वयं ठाकुर जी का भोग लगाया और स्वयं मैंने प्रसाद को पाया। लेकिन जब किसी संत या ब्राह्मण को आप भोजन कराते हो तो उसे दक्षिणा देना अनिवार्य बताया गया है। दक्षिणा या तो जजमान दे दे या भक्त दे दे, या जो भोजन कर रहा है वो दक्षिणा स्वयं जजमान को दे दे। मतलब दक्षिणा का मतलब पैसा भी होता है, दक्षिणा का मतलब आशीर्वाद होता है। मतलब जब हम किसी को भोजन कराते हैं तो हम उसे दक्षिणा देते हैं, उसके चरणों को पकड़ते हैं। लेकिन इधर अजामिल ने जब संतों से कहा तो संतों ने कहा कि तुम्हारे घर में 5 पुत्र हैं, 6 पुत्र होने वाला है, मेरी दक्षिणा यही होगी क्योंकि प्रसाद आपकी पत्नी ने मुझे खिलाया है। लेकिन मेरी दक्षिणा ये है, जब आपके घर में पुत्र का जन्म हो और उसी पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना। जब मृत्यु का समय आता है तो हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, हमारा मुख भी काम नहीं करता तो दूसरे ही चम्मचों से पानी हमारे मुख में डालते हैं। और ये भी कहा गया है कि मृत्यु होने के बाद अगर उसके मुख में स्वर्ण का दान दे दिया जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती, क्योंकि स्वर्ण में भगवान विष्णु का वास किया है। अरे लेकिन मरने के बाद दान करते हो क्या? मुख में दान करने से क्या होता है? अपने जीवन में चाहे एक तिनका स्वर्ण का दान कर दो, किसी ब्राह्मण को या किसी एक स्थान पर ऐसा स्वर्ण का तिनका दान कर दो। जैसे हम मंदिर बनवाते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना के समय ही एक सोने का तिनका संकल्प लेकर के, संकल्प भी के साथ होना चाहिए, टेम्परेरी वाला संकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प भी 2 होते हैं, एक जल्दी वाला, एक नॉर्मल वाला। जल्दी वाला मतलब हो गया, बता दूं आपको, ओम विष्णु 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 श्रीमद् महापुरुष विष्णु राज्य, हो गया संकल्प।
और एक होता है संकल्प ओम विष्णु विष्णु विष्णु। जजमान 3 बार जब तक भगवान विष्णु का नाम उच्चारण नहीं करेगा तब तक संकल्प पूर्ण नहीं होगा। संकल्प का महत्व समझो, इसमें कितने देश विदेश सभी आते हैं, कितने तीर्थ स्थल, तब भगवान उस पूजा को स्वीकार करते हैं। आप जीवन में कहीं भी दान करना, बगैर संकल्प के कोई दान मत करो। अगर बगैर संकल्प दान करते हो तो आपका दान लगेगा नहीं। इसीलिए जब राजा बलि के वहां पर भगवान बावन गए थे तो चाहते तो 3 पग भूमि ऐसे मांग सकते थे, लेकिन स्वयं ठाकुर जी ने कहा ऐसे नहीं चाहिए, मुझे संकल्प के साथ, क्योंकि एक बार तुमने संकल्प जो ले लिया उसे तोड़ नहीं सकते। जब तक हम किसी जमीन को खरीदते हैं और उस जमीन के पेपरों पर अगर हम साइन नहीं करें और जिससे हमने खरीदी वो नहीं करे, जब तक रजिस्टर नहीं हो तब तक वो जमीन आपकी हो सकती है क्या? तो ऐसे ही संकल्प है, जब तक भगवान विष्णु का 3 बार नाम उच्चारण करके संकल्प नहीं लोगे तब तक चाहे पूजा हो, चाहे भागवत हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे पितृ पूजा हो, कोई भी पूजा हो, उसे भगवान स्वीकार नहीं करते। इसीलिए संकल्प लेना जरूरी होता है। लेकिन ये भी कहा गया है जब राजा अजामिल के पास ब्राह्मण गए थे, संत लोग गए थे, तो राजा अजामिल से यही कहा था कि मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, माया नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मुझे इतना बता दो, मुझे ये चाहिए जब तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म हो तो उसका नाम नारायण रख देना। क्योंकि मरने के समय पे संतों को पता था जब इसकी, क्योंकि ये पहले बहुत बड़ा ब्राह्मण था, दान पुण्य करता था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तब ये कंठ और हमारे हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ही भगवान की भक्ति संतों ने अजामिल के लिए बताई, लेकिन कहने लगा ये तो दुष्ट है, ये तो करेगा नहीं, क्यों नहीं, मैं इसकी पत्नी से बात करता हूं। संत का स्वभाव ही यही होता है। संत का स्वभाव जो होता है कि अपने भक्तों को सही मार्ग पर ले जाना। वो संत नहीं होते हैं जो सुबह से शाम तक नहाते नहीं है, सुबह ठेलन में भगवान की मूर्ति रख ली, हनुमान जी का मंदिर पर गया, वहां से 3 उंगली से, उन्हें ये भी नहीं पता है कि हमें चंदन किस उंगली से प्रयोग करना चाहिए। हनुमान जी का मंदिर पर गया, देखा आसपास में कोई नहीं, मैंने स्वयं देखा ऐसे करते लोगों को, देखा आसपास कोई नहीं है, गए हनुमान जी के चरणों से, उन्हें ये भी नहीं पता है कौन से चरण से सिंदूर को लेना चाहिए। हनुमान जी के पास गए, ऊपर नीचे कहीं नहीं देखा, हाथ लगाया, पूरा माथा रंग लिया। अरे चंदन लगाने से कोई संत नहीं बनता है, पीले कपड़े से कोई महात्मा नहीं बनता है। महात्मा संत जो साधना को साध ले वही सच्चा संत होता है। और मैं आप लोगों से भी यही कहता हूं, जो घर घर संत मांगते हैं, आप पैसा मत दो, वो भोजन करें, भर पेट भोजन कराओ उन्हें। दक्षिणा आप ही पैसा देते हो उन्हें, उसको ले जाके दुरुपयोग करते हैं, मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं, आप उनके पीछे जा रहे हो। फिर आपसे अगर कोई कहता है तो आप यही कहते हो कि हमारा काम है। अरे ऐसा दान भी करने से क्या फायदा, जो दान भी आपका व्यर्थ जा रहा है, वो आप पुण्य नहीं कर रहे हो, पाप कर रहे हो। दान वहां दो जहां आपको उचित लगे कि यहाँ पर दान देने से मेरा जीवन में कुछ तरक्की होगी, या मेरे घर में या परिवार में कोई हमारा अपना बनेगा। अरे दान करना, किसी गरीब लड़की को देखो जिसके घर में खाने को ना हो, एक शादी करा दो, पूरे जीवन का दान आपका हो गया। अभी यहीं अलीगढ़ में रामन टीले के पास एक माताजी रहती है, उन्होंने भागवत कराई थी अपने ग्राम में, इगलास में, गोंडा रोड पे, वहां मंदिर है हनुमान जी का। जब वहां पर कथा हुई तब कहने लगे गांव में 17 साल से पूजा पाठ नहीं हुआ। अब जिस गांव में आप मान लो पूजा पाठ नहीं होता तो वहां देवताओं का वास होगा या राक्षसों का वास होगा? राक्षस लोग।
लेकिन ठाकुर जी की कृपा से उन्होंने कहा कि महाराज कथा कर दो। वैसे मैं बुआ जी कहता हूं उनको, वो मुझे भतीजा मानती हैं अपनी। मैंने कहा बुआ जी कोई चिंता नहीं, जैसा होगा ठाकुर जी की सेवा है, हमारा तो कर्म है ये करने का, हम तो हर जगह करेंगे। लेकिन वहां पर पहले दिन 3 बंदे कथा में आए, चौथे दिन, दूसरे दिन 5 हुए, तीसरे दिन 7 हुए। चौथे दिन की जब कथा थी मुझे थोड़ा सा क्रोध आ गया। मैंने माइक के द्वारा ही बोला, मैंने कहा इस गांव में भक्त नहीं राक्षस हैं। मैंने भाव के साथ में बोला। चौथे दिन ऐसी अपार पब्लिक आई वहां पर कि पूरा पंडाल भर गया। 60 कुर्सी थी वो भर गई, और फिर भी लोग खड़े होके कथा सुन रहे, कह रहे महाराज। और तुरंत ही इसी कथा के बाद मेरी कथा वहां पर गहलऊ गांव पड़ता है, कस्बा है, वहां पर कथा मेरी हुई। तो मैंने उनसे यही कहा, अब जिन्होंने कथा करवाई थी उन्होंने कहा मुझसे कि भैया मुझे कुछ दान करना है। मैंने कहा अगर दान करना है तो आप दान भी कई प्रकार का बताया गया है। हर चीज पैसे से दान नहीं होती है। हाथ पैर की सेवा सबसे बड़ी बताई जाती है, ये सबसे बड़ा दान बताया गया है। पैसा तो संसार में सभी कमाते हैं, और अगर पैसा दान करते हैं, दान आना है, अगर पैसा भी दान करते हैं तो उचित कार्य में लगना चाहिए। तो मैं तो यही से आप लोगों से यही कहूंगा कि आप कभी अपने जीवन में दान करो तो या तो किसी गरीब लड़की की शादी करवा दो, या तो किसी के घर में रहने की जगह नहीं हो तो उसको घर में इतनी व्यवस्था कर दो कि उसके रहने की छत आ जाए सर के ऊपर। ये दान बताए गए हैं। ये दान नहीं बताए गए हैं कि वृंदावन आप जाते हो, वृंदावन में देखो कैसे कैसे लोग बैठे हैं, चोट नहीं लग रही फिर भी पट्टी लपेट रखी है, हाथ पैर सलामत है फिर भी अपने हाथों पे पट्टियां लपेट रखी हैं। अरे तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हें वृंदावन का वास मिला, और जब तुम्हें कर्म ये ब्रज की धूल है और इस धूल को तुम अपना मान लो, यही तुम्हारा भोजन है और यही ठाकुर जी की भक्ति है। अरे आप वृंदावन में हो, वृंदावन में रहते हो और फिर भी तुम भीख मांग रहे हो। अरे वृंदावन में तो हर जगह भंडारे होते हैं। अरे तुम्हें पेट भरना है, पैसे का क्या करना है? तो संतों के आश्रम पर जाओ, भोजन करो, प्रसाद पाओ। पैसे के लिए तुम हाथों में पट्टी बांध रखे हो, लंगड़े लूड़े। भगवान ने तुम्हें अच्छा बनाया है, फिर भी तुम अपने कर्मों के द्वारा अपने आप ही अपने शरीर को लंगड़ा कर रहे हो। तो ऐसों को भी दान मत करो। मैं तो यही कहूंगा, दान वहां करो जहां आपको सही रास्ता लगे कि मेरा दान पैसा जो मैं दे रहा हूं उचित है या नहीं। चाहे मंदिर में करो, चाहे वृंदावन में करो, चाहे मथुरा में करो, चाहे प्रयागराज में करो, जहां भी करो एक संकल्प जरूर करा लो, और बगैर संकल्प दान भी मत करो। हम पूजा पाठ में कुछ भी चढ़ा दें वो भगवान स्वीकार करते, क्योंकि संकल्प शुरू में ही होता है। लेकिन हम जब कहने मन में एक प्रेरणा बना लें कि मुझे दान करना है तो उसका संकल्प जरूर लेना चाहिए। और वृंदावन में लोग जो जैसे भ्रांतियों को फैला रखा है कि मेरे बालक हैं, बच्चे हैं, भूखे रहते हैं। अरे तुम्हारे कर्म अच्छे हैं जो तुम्हें वृंदावन का वास मिला, फिर भी तुम उस वास का आनंद नहीं ले पा रहे हो। वृंदावन में वास मिले, वृंदावन में वास मिले, राधा ठाकुर की सेवा कर पाऊं। अरे बिहारी जी मुझ पे इतनी कृपा करो, अगला पुनर्जन्म जब हो तो मुझे ब्रज रज मिल जाए और आपकी सेवा कर सकूं। और कैसे? नंद भवन में उड़ रही धूल, ब्रज की जो धूल है वो भी प्यारी है। और जब वृंदावन में जाओ
तो वृंदावन में और कुछ मत देखो, उस धूल को उठाओ और अपने सर के ऊपर डाल लो, आपका पूरी परिक्रमा और पूरा फल और ठाकुर जी के चरणों की धूल रज समझ लो आपको प्राप्त हो गई। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। सभी लोग बोलेंगे, साज नहीं, साज पे हम बोलते हैं बहुत, पर आप लोग बोलो अपनी इस जबान को, अपनी जीभ को, कंठ को थोड़ा पवित्र करो पहले। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भैया ने कैमरा इधर घुमा लियो, क्योंकि अगली कथा में हम यही की प्रचार करेंगे। न घुमा दो इधर, दिखाएंगे तो भक्त देखो कैसे हमें मिलते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की। यहाँ के भक्त बहुत अच्छे हैं। परीक्षित जी महाराज, कथा का प्रसंग कहाँ चल रहा है? लेखराज नगर में। कथा कहाँ सुन रहे हो आप? श्रवण कहाँ कर रहे हो? पंडाल के नीचे, मतलब यानी हरिगढ़ में, लेखराज नगर में श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग चल रहा है। श्रावण मास का महीना और बेल पत्थर का पेड़ बराबर, और ऊपर श्री बांके बिहारी की कृपा और भक्तों का प्रेम। और बोलो बांके बिहारी लाल की, वो सावरे सरकार की जय। हाथों को जो नीचे करेगा वो नीचे ही रहेगा। और हाथ कब उठाने चाहिए? अरे हाथ हम इसलिए उठाते हैं, उठाए रखो, हाथों को उठा के रखो। हाथ क्योंकि एक गंगा कर लो, कोई बात नहीं, नीचे कर लो, अभी बता दे पहले फिर उठाना। पता चले कह दोगे हाथों में दर्द हो जाए, हाथों में दर्द नहीं होगा। आप ध्यान देना, ठाकुर जी के लिए अगर तुम हाथ उठा के ताली बजा रहे हो तो कभी दर्द नहीं होगा। आप अभी इसी बात का परिणाम मुझसे ले लो। और जब कोई पुरुष या स्त्री गंगा जी जाता है, यमुना जी जाता है, जब वो डूबने लगता है तो हमारा पूरा शरीर डूब जाता है। क्या अवस्था है? केवल हाथ। और हम क्या कहते हैं परमात्मा से कि प्रभु हमें इस संसार से बचा लो। यही सबसे बड़ा नरक है और इसी नरक में हम फंसे हुए हैं। तो हम हाथ उठा के कहते हैं कि परमात्मा इस नरक में हम फंसे हुए हैं और हम डूब गए हैं और मुझे अब बचा लो। सबके संकट दूर करेगी। अब जिनको अपने संकटों को दूर करना है वही हाथ उठाएंगे। देखो बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे मैं नहीं कहूंगा पूरे उठाओ, थोड़े से उठा लो। जब भजन चालू हो जाए तो फिर ताली बजा लेना। सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ। भैया